पापा की मौत के बाद मोहन कुमार का यहाँ आना मुझे हैरान कर रहा था। 5 साल और जिंदा रह जाते तो सब कुछ सेट हो जाता। अब तो उनकी कमाई और कर्ज तराजू के दोनों हाथों की तरह एक ही लेवल पर हैं। रियल एस्टेट में लगाया सारा पैसा फंस गया है। 60 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। घर, कार, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, गोल्ड, पेंटिंग, सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतर नहीं पाएगा। ये सब बेचकर सड़क पर आने का प्लान है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं, अपने पास इसका तोड़ है। तुम्हारे पास अभी जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत ना के बराबर है। मार्केट के बुरे हाल की वजह से वो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए वो शेयर्स बैंक को गारंटी के तौर पर दे दो और घर, गहने और बची प्रॉपर्टी अपनी माँ और भाभी के नाम कर दो। अब आगे की जिंदगी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से काट लो। कर्जदारों से कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ज्यादा शोर या तमाशा करे तो कह देना कि तुम्हारे बाप के लिए हुए कर्ज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कंगाली का दावा करके सिचुएशन से किनारा कर लेना। ये कोई नई बात नहीं है। अमीर लोग तो इस तरह का गेम खेलते ही रहते हैं। 2-3 साल मुंह पर ताला लगाकर पीछे अपना बिजनेस चलाते रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा की इज्जत खाक हो जाएगी। वो खुद खाक हो गए। सर प्लीज मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, लोगों ने जिस भरोसे से पापा को कर्ज दिया है वो तोड़ना ठीक होगा? तो क्या परिवार को सड़क पर लाना ठीक होगा? आप जितना भी कहें मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा। इट्स अगेंस्ट माई वैल्यूज। वैल्यूज? इन वैल्यूज की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने परिवार को तबाह करना ठीक होगा? सर, कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे टालना समझदारी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा लोगों की नजरों में क्रिमिनल बन जाएंगे। जब भी कोई मेरे पापा को याद करे तो वो उनकी अच्छाई के लिए करे, उनकी बुराई के लिए नहीं। सर, इन पेपर्स पर साइन करके तुम उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहरोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। 300 करोड़ एक सिग्नेचर से फैसला हो जाएगा कि तुम वाल्केश्वर में रहोगे या मीरा रोड में, रोल्स रॉयस में घूमोगे या बस में धक्के खाओगे, होटल में खाना खाओगे या मंदिर में। ये एक सिग्नेचर तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। जो नहीं चाहिए था वो रख लिया और जो चाहिए था वो दे दिया। जज्बात में बहकर ये तो अपने होशो हवास खो बैठा है। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर अभी नहीं कहा तो बेकार में तुम्हारे दिल में आशा बनी रहेगी कि अगले महीने शादी होने वाली है। ये सगाई टूट चुकी है। अपनी मां से कह देना। पल्लवी, पल्लवी, सगाई के वक्त जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तब भी वो चुप थी। मुझे लगा वो शर्मा रही है, और अब जब वो मुझे छोड़ के जा रही है तो भी वो चुप है। पता नहीं इसका क्या मतलब निकालूं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी। रहने को ये घर तक नहीं बचा। दामाद जी इस सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे और बनी के इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है। मेरी बात मान और बच्चों को लेकर मेरे साथ चल। हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है, इसे बर्बाद क्यों करना चाहती है? बेटा कुछ तो बोल। बनी, डैडी जा रहे हैं, प्लीज इन्हें कार तक छोड़कर आ जाओ। मैं खुद चला जाऊंगा। चलो। कॉफी पियोगे? मुझे तो पीनी है, मेरा सर चकरा रहा है इनकी फिजूल की बातें सुन के। जो हो रहा है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। भाभी के पास यहाँ से जाने का मौका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ रहने का फैसला किया। पैसे वापस करने के लिए उन्होंने अपनी घड़ी, अपने सारे गहने तक दे दिए। इतने बड़े दिल की औरत को मैं क्या दे सकता हूँ? चाचा, अगर मैं छोटी की परवरिश बिना दुख और तकलीफ के कर पाया तो कम से कम भाभी का कर्ज चुका पाऊंगा।
BMW में लेग स्पेस बहुत कम है। बाबा से कह के एक 7 सीरीज BMW ले लेंगे। ठीक है भैया। 1 करोड़ की लॉटरी में भी 30 लाख टैक्स कट जाता है। इसलिए कहते हैं लक बिना डिस्काउंट के नहीं मिलता, लेकिन बैड लक बोनस के साथ मिलता है। क्यों? मेरी भतीजी को घर पसंद नहीं आया, पर वो जानती नहीं है कैसे कहा जाए। भाभी को घर पसंद नहीं आया, पर वो कुछ कहेंगी नहीं। माँ की कोई इच्छाएं नहीं बची है, तो पसंद नापसंद की बात ही नहीं आती। भैया उनके सेक्रेटरी जॉन से बात कर रही हैं। उनके अलावा जॉन किसी और को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जॉन 1 महीने पहले रिजाइन कर चुका है। एक साइकाइट्रिस्ट भैया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फीस बहुत है, लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए। अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। पिता एक नेक दिल इंसान थे, जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है, तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए, मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था, वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें
तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए क्या? सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिलडुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुकवा। कैसे गाड़ी चला रहा है? देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हो। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था, अब तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन मैं देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती हो गई। संभाल। अरे क्या किया? पत्थर पड़े थे, इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। कब बताया? मेरी झूठ मत मेरी बात ना सुनते। हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रद्दी कागज आपने करोड़ों का बना दिया पापा। ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है, उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी, जिसके इरादे मजबूत हो। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी, वही मेरी पूंजी है।